इतिहास में 1962 के भारत चीन युद्ध को भले ही भारत के हार के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस लड़ाई में भारतीय सेना के एक मेजर ने चीनी सैनिकों को नाकों चने चबवा दिए थे। सबसे मुश्किल हालातों में भारत के सैनिक दुनिया की किसी भी फोर्स से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए हैं। ऐसा ही कुछ 1962 की उस जंग में हुआ था, जब मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को राजंगला की लड़ाई में मार गिराया था। भले ही भारत इस युद्ध को नहीं जीत पाया, लेकिन चीन भारतीय सैनिकों के साथ हुई उस लड़ाई को कभी नहीं भूल पाएगा जिसमें उसके इतने सैनिक मारे गए थे। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के लिए एक मुश्किल समय था। भारत ने आज़ादी के बाद हमेशा ही चीन से दोस्ताना संबंध रखने की कोशिश की, लेकिन चीन हमेशा भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत ने जापान की ओर से बुलाए गए शांति सम्मेलन तक को ठुकरा दिया, क्योंकि जापान ने चीन को नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि 1954 में हुए पंचशील समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन के शासन को भी स्वीकार कर लिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। लेकिन 1959 में दलाई लामा के भारत आने के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए। चीन को लगने लगा कि तिब्बत पर उसके अधिकार करने में भारत एक बहुत बड़ा खतरा है। 10 जुलाई 1962 को चीन भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन भारत को अभी भी लग रहा था कि चीन हमला नहीं करेगा। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की आर्मी ने लद्दाख और मैकमोहन लाइन पर हमला कर दिया। चीन ने इस लड़ाई की पूरी योजना बनाई थी। उसने पश्चिम और पूर्व में एक साथ हमला किया था। भारत जहां इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, वहां उसके पास संसाधनों की भी कमी थी। भारत नहीं चाहता था कि ये लड़ाई हो, और चीन भी कहीं ना कहीं भारत को डराना चाहता था। युद्ध शुरू होने पर चीन के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव भेजा कि चीन अरुणाचल प्रदेश से निकल जाएगा, लेकिन अक्साई चीन पर उसका कब्जा रहेगा। लेकिन नेहरू ने चीन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और संसद में चीन के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित हुआ। 14 नवंबर को भारत चीन में फिर से युद्ध शुरू हो गया। 18 नवंबर 1962 को हुई उस लड़ाई के बाद कुछ ही दिनों में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद चीन ने खुद ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी? बात 18 नवंबर 1962 की है, जब लद्दाख की चुशूल घाटी में 13वीं कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी एयरफील्ड की रक्षा में लगी हुई थी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला दर्रे में हाड़ मास जमा देने वाली ठंड में ये सैनिक अपने पोस्ट की रक्षा में तैनात थे। मेजर शैतान सिंह की इस टुकड़ी में ज़्यादातर सैनिक हरियाणा के रेवाड़ी के थे। चीन के इरादे खतरनाक थे और युद्ध में चुशूल को गंवाने का मतलब पूरे लद्दाख की सुरक्षा पर खतरा था। भारत की तरफ से भी आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इतनी ऊंचाई तक अभी और सैनिक नहीं पहुंच पाए थे। सुबह का समय था और भारतीय सिपाहियों को चीन की तरफ से अचानक कुछ हलचल दिखाई दी। जवानों ने देखा कि कुछ लाइट्स उनकी ओर बढ़ रही हैं। मेजर शैतान सिंह भी चीन की ओर से आने वाली इस रोशनी पर नजरें जमाए हुए थे। भारतीय सैनिकों के पास इतनी ठंडी जगह पर रहने का अनुभव बहुत कम था। साथ ही उनके पास गोलियां और हथगोलों की भी बहुत अधिक कमी थी। उनके हथियार भी चीनियों के मुकाबले बहुत अच्छे नहीं थे। जिन हथियारों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दिया था, हमारे सैनिक अभी भी वही हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। ये वो बंदूकें थी जिनसे एक बार में सिर्फ एक ही गोली निकलती थी, और ये बात चीनी सैनिकों को भी पता थी। चीनियों ने याक्स के गले में लालटेनें बांधकर भारतीय पोस्ट की ओर छोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने उन्हें चीनी सैनिक समझकर फायर किए। चीन अपनी चाल में सफल हो गया था। वो भारतीय सैनिकों की गोलियां बर्बाद करना चाहता था। भारतीय सैनिकों के पास बहुत कम गोलियां बची थी।
लेकिन उनके हौसले कम नहीं हुए थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और उन्हें जल्दी मदद भेजने के लिए कहा, लेकिन आगे से जवाब मिला कि इतनी जल्दी मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। उनके सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि आप पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाएं और खुद की और अपने साथी सैनिकों की जान बचाएं। लेकिन मेजर शैतान सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो पीछे नहीं हटेंगे और हर परिस्थिति में चीनियों का सामना करेंगे। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना, जिसके लिए मेजर तैयार नहीं हुए। ये सिचुएशन कुछ वैसी ही थी जब सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानी सैनिकों के आगे हार नहीं मानी थी। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेजर शैतान सिंह ने अपने साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि वो दुश्मन का सामना करेंगे। अगर कोई पोस्ट छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। वहां पर मौजूद कोई भी सैनिक वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। वो सब अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। चीनी सिपाही अब पोस्ट के नजदीक आ चुके थे। उन्होंने तोपों और मोर्टार से हमले करने भी शुरू कर दिए थे। मेजर अपने सैनिकों की लगातार हौसला अफजाई करते जा रहे थे। वो सैनिकों के बीच बड़ी ही तेजी से घूम रहे थे कि अचानक उन्हें एक गोली लग गई। घायल होने के बाद भी मेजर लगातार लड़ रहे थे। इसके बाद 2 जवानों ने मेजर को पहाड़ी के नीचे एक सुरक्षित स्थान पर लेटा दिया। मेजर ने अपनी गन को बड़ी ही मजबूती से थामा हुआ था। फिर वो जवान वापस अपनी पोजीशंस पर चले गए। जंग में सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी। फिर जवानों ने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। रो के एक पूर्व अधिकारी R.K. यादव ने अपनी किताब मिशन R&W में उस लड़ाई के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि जब जवानों के पास गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया। एक सैनिक सिहराम, जो कि कुश्ती और मल्ल युद्ध में माहिर थे, उसने चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर पहाड़ी से टकरा टकरा कर मार डाला। उस वीर सिपाही ने कम से कम 10 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस बारे में कवि प्रदीप लिखते हैं, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। आखिरकार लड़ते हुए हमारे 114 जवान शहीद हो गए। बाकी बचे हुए जवानों को चीन ने बंदी बना लिया। 3 महीने के बाद फरवरी 1963 में जब कुछ बर्फ पिघली तो सेना के जवानों ने मेजर को खोजने का काम शुरू किया। चट्टान के नीचे मेजर का पार्थिव शरीर मिला। वो अभी भी अपने हाथों में अपने हथियार को मजबूती से पकड़े हुए थे। उस दिन पता नहीं वो कब तक ऐसे ही दुश्मन की ओर निशाना ताने लेटे रहे होंगे। भारत के सिर्फ 120 सैनिकों ने चीनियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। बहुत सी जगह पर बताया गया है कि चीन के 1700 के करीब सैनिक मारे गए थे। हरियाणा के रेवाड़ी में इन जवानों की याद में बनाए गए स्मारक पर लिखा है कि भारतीय सेना की इस छोटी सी टुकड़ी ने चीन के 1700 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उस लड़ाई में कितने चीनी असल में मारे गए थे, इसको सही से बताने वाला कोई नहीं है। एक भारतीय सिपाही को मेजर ने हेडक्वार्टर की ओर रवाना किया था ताकि इस युद्ध की कहानी सेना और देश को पता चल सके। और एक जवान जिसे चीनियों ने बंदी बना लिया था, वो उनकी कैद से भागकर अपने बेस कैंप में पहुंच चुका था। इन्हीं सैनिकों ने उस दिन की पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी। एक बात जरूर है कि चीन को इस लड़ाई में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस लड़ाई का एक परिणाम यह निकला कि चीन जीतकर भी पहाड़ी से नीचे उतरकर भारत की ओर आने का साहस नहीं कर सका। और 1962 के भारत चीन के पूरे युद्ध में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला की इस लड़ाई में हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों में चीन ने खुद ही एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। हो सकता है चीन भारतीय सैनिकों की इस अद्भुत साहस से घबरा गया हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के उन शहीद सैनिकों की याद में चुशुल के पास रेजांगला में भी एक युद्ध स्मारक बनवाया गया है। इस लड़ाई में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह को सेना के सर्वोत्तम सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भले ही उस लड़ाई में भारत की हार हुई, लेकिन उसके बहुत से कारण थे, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करना,
सैनिकों के पास आधुनिक हथियार और ठंडे स्थानों पर रहने के लिए उचित कपड़े नहीं होना। अगर आप भारत की उस मनहूस हार के सभी कारण जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, उस लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में लता जी के इस गाने के कुछ बोल सुनते हैं, जिसके लेखक प्रदीप की प्रेरणा के स्रोत मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर सिपाही थे।